Hello everyone, this is Himani, your sociology educator and welcome to CUT World. आज का जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन के ऊपर। ठीक है। उससे पहले थोड़ा बहुत हम कम्युनिटी को देखेंगे क्योंकि आई थिंक लास्ट क्लास में जो थी उसमें हमारा कम्युनिटी का थोड़ा सा पोर्शन रह चुका था। एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन हम देख रहे हैं। अ, क्यों शायद हम ये Hi everyone, this is Himani, your sociology educator and welcome to CUT World. आज का जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन के ऊपर। हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गए थे तो इसलिए मैंने कहा था कि मैं यूट्यूब पर डालूंगी इस वीडियो को। तो लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले हम थोड़ा बहुत कम्युनिटी को देखेंगे कि कम्युनिटी क्या है क्या नहीं है, थोड़ा बहुत। ठीक है। क्योंकि कम्युनिटी वाले सेक्शन ऑलरेडी मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जैसे बचा होगा। ठीक है। तो सवाल आता है कि कम्युनिटी है क्या, कि मैम कम्युनिटी किसको कहें। हम कम्युनिटी तो बहुत तरीके की होती है, हम इन जनरल भी कम्युनिटी का यूज करते हैं कि जब भी हम बातचीत कर रहे होते हैं तो कम्युनिटी वर्ड का यूज हम करते ही करते हैं। ठीक है। कि आप कौन सी रिलीजियस कम्युनिटी से हो, कौन सी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो, ऐसे जनरली हम यूज करते हैं। लेकिन आखिर कम्युनिटी है क्या। ठीक है। तो कम्युनिटी के लिए दो फीचर्स जो है वो मेजरली हम देखते हैं कि दो फीचर तो मैच होने ही चाहिए। ठीक है। एक तो होना चाहिए लोकेलिटी का, लोकेलिटी का पहला फीचर जो कंपलसरी है। ठीक है। दूसरा है एक वी फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए, यानी कि कम्युनिटी सेंटिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है। चल क्यों नहीं रहा है ढंग से। कम्युनिटी सेंटिमेंट्स। ठीक है। लोकेलिटी मतलब एक रीजन में एक टेरिटोरियल बाउंड्रीज होनी चाहिए। ठीक है। कि मतलब ऐसा नहीं है कि एक आदमी यहाँ पड़ा है, एक आदमी अगले देश में पड़ा है और उसको हम एक कम्युनिटी बोल दें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। कम्युनिटी के लिए एक लोकेलिटी भी होनी जरूरी है। ठीक है। कम्युनिटी सेंटिमेंट्स भी आपके होने चाहिए, यानी कि वी फीलिंग होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है। तब जाकर एक कम्युनिटी बनती है। आप देखोगे कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी तो उनके अंदर एक तो लोकेलिटी होती है कि हाँ यार इस जगह पे आप ये रिलीजन मेजरली स्टेक करता है। ठीक है। दूसरी चीज कि उनके अंदर वी फीलिंग है कि भैया हमारा रिलीजन हमारा वो है, क्या है, हमारा धर्म सब कुछ है, ऐसा कुछ। तो एक वी फीलिंग होनी जरूरी है। जैसे मैकाइवर ने कहा व्हेन द मेंबर्स ऑफ ग्रुप लिव टुगेदर यानी कि लोकेलिटी की बात हो रही है एंड शेयर बेसिक कंडीशंस ऑफ कॉमन लाइफ। ठीक है। कि कॉमन लाइफ के बेसिक कंडीशंस आप शेयर कर रहे हो। ठीक है। डेविस ने कहा कि भैया स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप। आप देखो कि कहीं ना कहीं सारे लोग क्या बात कर रहे हैं, लोकेलिटी की ही बात कर रहे हैं। ठीक है। ऑकबर्न एंड निमकॉफ ने कहा कि कम्युनिटी क्या होती है। कम्युनिटी इन्होंने कहा कि कम्युनिटी क्या होती है। कम्युनिटी इज अ टोटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल लाइफ विद अ लिमिटेड एरिया। ठीक है। लिमिटेड एरिया की ये बात कर रहे हैं। ठीक है। ये क्या हो रहा है। चलो ठीक है। बोगार्डस ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि लिविंग इन अ गिवन एरिया और वी फीलिंग सेम चीज, लोकेलिटी और कम्युनिटी सेंटिमेंट्स की बात हो रही है। मैकाइवर और पेज ने भी ऐसे ही कहा। ठीक है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप ये ध्यान रख लो कि ये आपको रट लेने हैं। अगर आप कम्युनिटी पढ़ रहे हो तो आपको सारे ये 8 कैरेक्टरिस्टिक्स रटे होने चाहिए। डेफिनेट एरिया होना चाहिए, ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि ट्राइब वगैरह, कम्युनिटी फीलिंग यानी कि सेंटिमेंट्स वगैरह, परमानेंसी होनी चाहिए, कॉन्क्रीटनेस यानी कि दिखना चाहिए भाई, कि ऐसा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग विंकिंग पे नहीं चलेंगे। ठीक है। कल्चरल सिमिलैरिटीज होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं कि अलग अलग कल्चर के एक वो बना लिए। ठीक है। कॉमन रूल्स होने चाहिए और इनवॉलेंटरी होनी चाहिए, कि मैं वॉलेंटरीली उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ, कि मैं खुद ही पैदा हो गई हूँ उस कम्युनिटी में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। रिलीजन मुझे बचपन से मिल गया, इनवॉलेंटरी है। ठीक है। कि मैंने वॉलेंटरी पार्टिसिपेट नहीं किया है। वॉलेंटरी मतलब मर्जी, ये बिना मर्जी के है। ठीक है। कि बस आप उस कम्युनिटी में हो गए हो। चलो, ये हिंदी में अगर किन्हीं बच्चों को इंग्लिश में समझ में नहीं आता है या इंग्लिश मीडियम नहीं है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ये मैंने डाल रखा है। ठीक है। तो आप लोग एक बार रीड कर लेना। दूसरी चीज है हाँ,
ये थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है कि इवांस प्रिचार्ड ने कौन सी कम्युनिटी पे स्टडी करी थी। द न्यूयर करके है, 1940 में इन्होंने स्टडी करी थी। इवांस प्रिचार्ड कॉन्सेप्शन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर हैज अ फैमिली और न्यूयर बेसिक रादर देन इंडिविजुअल्स, ठीक है। बेसिक यूनिट्स पे बात कर रहे हैं। एस एफ नाडेल थ्योरी ऑफ, इसमें क्या याद रखना है, एस एफ नाडेल ने किताब कौन सी थी, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, 1000 बार पूछा गया है नेट में भी सीयूईटी में भी, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए। अच्छा, बच्चों का सवाल होता है एस एफ नाडेल तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। लेकिन किताब आपके सिलेबस से है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कि अगर आप कम्युनिटी पढ़ रहे हो, सोशल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, तो सोशल स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक किताब तो है ना, कि ये सोशल स्ट्रक्चर पे ही रिलेट कर रही है किताब। तो कहीं ना कहीं ये रिलेट करके एस एफ नाडेल का नाम आ ही जाएगा, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई हमारे सिलेबस से बाहर का आया है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें बस मैंने नाम याद करने के लिए डाल रखे हैं। क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा पेपर में स्मार्टली खेलना पड़ेगा। बाकी आप रीड कर सकते हो, ऐसे पढ़ के समझ में आ जाएगा, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टोनीज की, ठीक है। फर्डिनेंड टोनीज करके एक थिंकर थे, जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। अब कई बार सवाल आ जाता है टोनीज कहाँ के थे, जर्मन। मैं क्लास में भी अपने बच्चों को बताती रहती हूँ कि आपको जो भी आप थिंकर पढ़ रहे हो, आपको उसका कॉन्टेक्स्ट याद रखना है कि भैया वो कहाँ का है, डरखाइन कहाँ का है, कार्ल मार्क्स कहाँ के हैं, वेबर कहाँ के हैं, ठीक है। तो फर्डिनेंड टोनीज कहाँ के हैं? जर्मन सोशियोलॉजिस्ट हैं। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि अ, जैसे यूरोप में सोशियोलॉजी काफी प्रोमिनेंटली स्टार्ट हुई थी, है ना। तो जैसे जर्मनी से कई थिंकर्स आते हैं, है ना। यूरोप से, फ्रांस से, बहुत मतलब बहुत ज्यादा वो है। तो हर जगह के आप चाहो तो इसको याद करने के लिए क्या कर सकते हो कि जर्मनी के थिंकर सारे एक लाइन में लिख लिए, फ्रांस के अलग लिख लिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आप डिवाइड कर सकते हो। जर्मनी फ्रांस से तो ज्यादा ही थिंकर है। अच्छा, टोनीज ने दो क्या किया, दो चीजों में क्लासिफाई किया। इन्होंने कहा दो चीजें होती है, एक होता है जेमन शाफ्ट, एक होता है जेशल शाफ्ट, ठीक है। आप इसको सोसाइटी कह लो, कम्युनिटी कह लो, किसी भी चीज को इन्होंने दो टाइप में डिवाइड किया, ठीक है। इन्होंने कहा एक होती है जेमन शाफ्ट, एक होती है जेशल शाफ्ट। जेमन शाफ्ट को इन्होंने कम्युनिटी भी कहा था, ठीक है। कि जेमन शाफ्ट का सिंप्लीफिकेशन वाला नाम क्या था? कम्युनिटी। कई बार आता है कि जेमन शाफ्ट क्या है? कम्युनिटी है, एसोसिएशन है, क्या है मतलब, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जेमन शाफ्ट को सोसाइटी कहा था, सॉरी कम्युनिटी कहा था, और जेशल शाफ्ट को क्या कहा था? एसोसिएशन, ठीक है। अब एसोसिएशन हम समझेंगे अभी कि क्या होता है, उससे पहले थोड़ा बहुत देख लेते हैं ये कहना क्या चाहती है। ये भी बस रटने वाली चीज है, देखो कि जेमन शाफ्ट को इन्होंने इसेंशियल विल कहा था और वेसन वेसन विल भी कहा था, ठीक है। कि मतलब ये इनकी भाषा में लिखे गए वर्ड्स है, ठीक है। ये कुर्ट विले, ठीक है, वेसन विल, ठीक है। इन रूरल एंड पेजेंट सोसाइटीज दैट पर्सनल रिलेशनशिप आर डिफाइंड। इन्होंने कहा जो रूरल सोसाइटीज होती है वहां पे पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं जो क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं हमारे रिलेशनशिप्स को, ठीक है। पीपल हैव सिंपल एंड डायरेक्ट फेस टू फेस रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, फेस टू फेस है कि हम एक दूसरे को जानते हैं। आप देखो गांव में भी आप लोग रहे होंगे अगर कई लोग, तो गांव में क्या होता है कि हम हर किसी से हमारा एक रिश्ता होता है, चाचा ताऊ, ताई जी, है ना, या बुआ मौसी, मतलब हर गांव में कोई बहुत दूर भी रह रहा है उससे भी हमारा कुछ ना कुछ नाता रहता है कि भैया ये हमारा भाई है, बहन है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जब ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं तो वो आता है कम्युनिटी में, ठीक है। कि मतलब वी फीलिंग वाला है, फेस टू फेस रिलेशनशिप है, ये सब जेमन शाफ्ट में आता है, इन्होंने कहा, ठीक है। जेशल शाफ्ट को एसोसिएशन क्यों कहा? क्योंकि काम काम की बात कर रहे हैं, ठीक है। एसोसिएशन अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है, काम काम की बात कर रहे हैं। टिपिकल मॉडर्न एसोसिएशन में, मॉडर्न सोसाइटीज में बात कर रहे हैं हम। जैसे काम, जैसे कि हमने मतलब के लिए कुछ ग्रुप बनाया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें पैसे चाहिए या कुछ क्या खोला हमने, एनजीओ खोला, ठीक है। एनजीओ का कुछ मोटिव होता है, हमने खोला हम आपस में क्यों इंटरेक्ट करें? क्योंकि हमें कॉमन गोल को क्या करना है? अचीव करना है, ठीक है। अब वो कॉमन गोल अगर अचीव हो गया तो फिर खत्म, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारे पर्सनल रिलेशनशिप है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। काम काम की बात कर रहे हैं तो रैशनल विल है कि मतलब बहुत सोच समझ कर हम कोई एक्शन कर रहे हैं। अब गांव में हम सोच समझ के बात नहीं करते ना किसी से, कि हम सोच समझ के तो नहीं बोलेंगे कि आज मैं इन्हें नमस्ते बोलूंगा, कल इनके बच्चे मुझे नमस्ते बोलेंगे, ऐसा नहीं करते ना। हमारी अपनी पर्सनल चॉइसेस होती है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। इसमें याद क्या रखना है? फर्डिनेंड टोनीज जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने दो टाइप की सोसाइटी के बारे में बोला। इन्होंने कहा जेमन शाफ्ट होती है, जेशल शाफ्ट होती है। जेमन शाफ्ट को इन्होंने कम्युनिटी भी कहा और ये भी कहा एसेंशियल विल, वेसन विल, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है, कि जेमन शाफ्ट को कहा। अब ये तरीके आप ढूंढ सकते हो कि कैसे याद करना है, ठीक है। जेशल शाफ्ट को इन्होंने कहा एसोसिएशन और आर्बिट्रेरी विल भी कहा और कर्ट विल भी कहा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जेमन शाफ्ट का कॉन्टेक्स्ट किस रूरल सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में दिया इन्होंने, और जेशल शाफ्ट का किस कॉन्टेक्स्ट में दिया? मॉडर्न सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में दिया, ठीक है।
अब डर्कहाइम ने भी बात करी थी मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी कहाँ थी? मॉडर्न सोसाइटीज में, और ये कहाँ थी? ट्रेडिशनल सोसाइटी में। ठीक है, ये बस याद करने वाली, ये तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने भी बात करी थी लिटिल ट्रेडिशन ग्रेट ट्रेडिशन। ग्रेट ग्रेट ट्रेडिशन क्या होता है मॉडर्न सोसाइटीज में? ये होता है ट्रेडिशनल में। ठीक है, कि स्मॉलनेस होती है, डिस्टिंक्ट, होमोजेनिटी, सेल्फ सफिशिएंसी। ठीक है, ये सब मैं पहले ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो बस मैंने ये वाइंड अप या रिवाइज करने के लिए डाल रखा था। ठीक है, चलो टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज की बात करें तो कुछ विलेज कम्युनिटीज होती हैं, यानी कि विलेज के बेस पे डिवाइड है। सिटी कम्युनिटीज होती है, सिटी में जो कम्युनिटीज बन रही हैं। ठीक है, फ्यूडल कम्युनिटीज होती है, नेशन कम्युनिटीज होती है, रूरल कम्युनिटी, अर्बन कम्युनिटी। ये सब बस टाइप्स है, आपको बस रीड करने हैं। ठीक है, ये सब आप इसमें से रीड कर सकते हो, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है क्योंकि फटाफट चल रहे हैं, क्योंकि आगे भी बहुत बचा हुआ है। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस लैंड एरिया, यानी कि टेरिटोरियल बाउंड्रीज होनी चाहिए, टेरिटोरियल बाउंड्रीज। ठीक है, कंपोज ऑफ पीपल, ऐसा नहीं है कि मैं अकेले क्या बना दूंगी, कम्युनिटी बना दूंगी, नहीं बना सकती। लोगों का एक मिक्सअप ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, कॉपरेट टू सेटिस्फाई नीड्स, कि कॉपरेट भी करना पड़ेगा। ठीक है, कि वी फीलिंग होनी चाहिए हमारे अंदर, कि एक दूसरे को साथ देने का क्या होना चाहिए, अंदर से आना चाहिए। ठीक है, कॉमन सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये सब तो हो गया, इसमें तो कुछ खास है नहीं। चलो अब बात कर रहे हैं जो मेन टॉपिक था हमारा, एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, एसोसिएशन की जब हम बात करते हैं, एसोसिएशन इट इज अ फॉर्मल ग्रुप, याद रखना इनफॉर्मल नहीं बोल रहा है, फॉर्मल कह रहा है। ठीक है, फॉर्मल ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड फॉर द स्पेशलाइज्ड एंड स्पेशली स्टेटेड पर्पस। सिंपल भाषा में मैं समझाऊं अगर एसोसिएशन, तो एसोसिएशन क्या लिख देती हूँ, कि जब आप किसी काम को पूरा करने के लिए क्या करते हो, आप ये देखो, एसोसिएशन एज एन मीन्स ऑफ परसुइंग एंड्स। एंड मतलब जो आपका एंड गोल है, एक गोल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला भैया ये एक ग्रुप प्रोजेक्ट है, ये आप पूरा करके लाओ। ग्रुप प्रोजेक्ट क्या है? मैंने बोला एक सीनरी बना के लेके आओ। ठीक है, सीनरी बना के लेके आओ, कौन सी पेंटिंग होती हो, चलो कैसी भी सीनरी बना के लेके आओ, 4-5 का ग्रुप बना दिया, ये मुझे प्रोजेक्ट पूरा करके दो। ठीक है, अब एंड गोल क्या है कि सीनरी बनानी है। ठीक है, अब मिलके सबको काम करना है। अब एसोसिएशन आप बनाओगे इसमें, कि जैसे तो वो तो खैर ग्रुप वगैरह, पर ये भी एसोसिएशन, मतलब मैं बहुत बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ कि कैसा एसोसिएशन होता है, कि आप मिलजुल कर काम करोगे ताकि क्या होगा, एक एंड गोल हमारा अचीव हो सके। ठीक है, तो ये फॉर्मल ग्रुप है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत पर्सनल रिलेशनशिप्स रखेंगे, इसमें नहीं रखेंगे। ठीक है, हम बस काम काम से मतलब है कि हाँ भाई तूने कलर कर दिया या नहीं करा, हाँ भाई तूने स्केचिंग कर दी नहीं करी। ठीक है, काम काम का मतलब, और उसको सबमिट करके खत्म। ठीक है, आप कई बार आप देखो स्कूल्स में भी ऐसा होता था कि फ्रेंड्स आपके अलग होते हैं। ठीक है, कई बार हमारा ग्रुप, जैसे हमें ग्रुप प्रोजेक्ट मिल रहा है तो हम सोचते हैं कि सर प्लीज मेरे दोस्तों के साथ मुझे दे दो, पर कई बार नहीं मिल पाता है, हमें किसी के भी साथ अटैच कर दिया जाता है कि 4 लोग आप अलग हो। ठीक है, लेकिन हमारे फ्रेंड्स कुछ और होते हैं ना, जिनके साथ हमारे पर्सनल रिलेशन है वो अलग है। ठीक है, लेकिन ग्रुप के साथ हमारे कैसे रिलेशन होंगे, फॉर्मल रिलेशन होंगे, काम काम की बात हो रही है, और जब काम निकल गया खत्म। ठीक है, तो एसोसिएशन भी इसी टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे एनजीओ हो गया, एनजीओ ऐसा तो नहीं है ना कि बहुत पर्सनल रिलेशनशिप है, कुछ गोल्स है ना एनजीओ के, सिर्फ वो पूरा करने के लिए। ठीक है, आज के डेट पे आप देखो कंपनीज जो होती हैं वो क्या होती है, कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है कि हाँ भैया मेरे को जाकर एकदम रिश्तेदारी निभानी है, दोस्ती निभानी है, नहीं, काम किया घर वापस, काम किया घर वापस। ठीक है, तो ये सब किस में आएंगे, एसोसिएशन में आएंगे। ठीक है, कुछ गोल्स पूरे करने हैं, उसके लिए हम एक फॉर्मली रिलेशनशिप में आ रखे हैं। ठीक है, एसोसिएशन इज बेस्ड ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स और रेगुलेशन के बेस पे होता है। हैज अ लीगल एग्जिस्टेंस, ऐसा नहीं है कि आप सबकॉन्शियस माइंड में सोच रहे हो एसोसिएशन, नहीं, लीगल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए कि हाँ भैया एग्जिस्ट करता है। जैसे कंपनीज की मैं बात करूँ, कंपनी लीगली एग्जिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, हैज अ वॉलंटरी मेंबरशिप, ऐसा नहीं है कि कंपनी में मैं अपने आप ही कंपनी में पैदा, या मैं कंपनी में पैदा होते ही कंपनी में ज्वाइन हो गई थी, नहीं, मैंने अपनी मर्जी से उसमें अप्लाई किया, अपनी मर्जी से मैं उसमें क्या हो रही हूँ, इन्वॉल्व हो रही हूँ। ठीक है, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उस चीज का ये सब तो पढ़ लोगे। स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, लिमिटेड इन इट्स रेंज ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, कि इसकी एक्टिविटीज की रेंज क्या होती है, बहुत लिमिटेड होती है, कि ऐसा नहीं है कि कहीं अमेरिका का काम भी कर दोगे, नहीं, जितना रेंज है उतना ही कर लोगे। ठीक है, मैकाइवर ने क्या कहा, एन एसोसिएशन इज नॉट अ कम्युनिटी, एसोसिएशन कम्युनिटी नहीं है, बट एन ऑर्गेनाइजेशन विद इन अ
कम्युनिटी, कि कम्युनिटी के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस बन रही है छोटी छोटी, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल बीजेपी, ठीक है, बीजेपी के अंदर भी तो कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बन रही होंगी ना, ये तो चलो कम्युनिटी हो गई, बीजेपी क्या हो गई, एक तरीके की, नहीं कम्युनिटी नहीं होगी, एसोसिएशन होगी, ठीक है, हाँ, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन विद इन कम्युनिटी, कम्युनिटी के अंदर एक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला रिलीजियस कम्युनिटी की मैं बात कर रही हूँ, रिलीजियस कम्युनिटी की बात कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल हिंदू, हिंदू कम्युनिटी, ठीक है, हिंदू कम्युनिटी की मैंने बात करी, इसके अंदर एसोसिएशन क्या है, कम्युनिटी नहीं है, ये एसोसिएशन नहीं है, हिंदू कम्युनिटी कोई एसोसिएशन नहीं है, कोई ऐसा गोल पूरा नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, बस कम्युनिटी है, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहे हैं एक जगह, एक लीगल सॉरी एक एरिया में, टेरिटोरियल बाउंड्रीज है हमारी और वी फीलिंग है, तो ये कम्युनिटी बन गई। लेकिन इसके अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशन होंगी, वो क्या होंगी, वो होंगी एसोसिएशन, ठीक है, इसके अंदर कुछ चीजें पूरी करने के लिए हमने क्या बनाए, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बनाए, वो क्या होंगे मेरे एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन कम्युनिटी नहीं है, बस ये याद रखना। अगली चीज है थोड़ी बहुत डेफिनेशन है क्या एसोसिएशन की, ये आप याद कर लेना, कुछ ज्यादा खास है नहीं। बोगार्डस ने कहा एसोसिएशन इज यूजुअली अ वर्किंग टुगेदर ऑफ पीपल, कि जब लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं टू अचीव से सम पर्पस, कि एक कॉमन पर्पस अचीव करने के लिए जब हम साथ में मिलकर काम करें वही एसोसिएशन है, बस ये बहुत मतलब ये सबसे ये लगा लो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, क्योंकि बहुत सिंप्लीफाई करके बोगार्डस ने बता दिया कि भैया ये एसोसिएशन है, ठीक है, बहुत घुमा फिरा के नहीं बोला, सबने कहीं ना कहीं यही चीजें बोली है, देखो स्पेसिफिक एंड्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है, और ग्रुप ऑफ सोशल बीइंग, कि ह्यूमन बींग्स का एक ग्रुप जो कि एक स्पेसिफिक एंड के लिए काम कर रहा है, सबने यही बोला है, लेकिन बहुत घुमा फिरा के बोली है चीजें, ठीक है, सब यही डेलिब्रेट फॉर्म कलेक्टिंग परस्यूट, मतलब कि कलेक्टिवली हमने एक ग्रुप बनाया ताकि एक कॉमन गोल अचीव हो सके, बस सेम चीजें हैं। एन एसोसिएशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, वेदर लार्ज और स्मॉल, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, ये सब आप रीड कर सकते हो। एन एसोसिएशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, एन इंस्टीट्यूशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर, ठीक है, अब देखो एसोसिएशन क्या है, ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुप हो, लेकिन ये चलेगा कैसे आगे, तो ऑर्गेनाइज प्रोसीजर, इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन खैर चलो बाद में बात करते हैं इंस्टीट्यूशन की, अभी कंफ्यूज जाओगे ना। चलो ये रहा कम्युनिटी, ये रही एसोसिएशन, क्या डिफरेंस है, कम्युनिटी क्या होती है, नेचुरल होती है, एसोसिएशन आर्टिफिशियल होती है, ठीक है, इनवॉलेंटरी होती है, वॉलेंटरी होती है, मतलब कम्युनिटी में तो हम ऑलरेडी होते ही है ना, वॉलेंटरी अपनी मर्जी से नहीं गए हम कम्युनिटी में, लेकिन एसोसिएशन में हम अपनी मर्जी से गए, ठीक, कम्युनिटी परमानेंट है, एसोसिएशन टेम्परेरी है, जैसी गोल कंप्लीट होगा वैसे एसोसिएशन खत्म, ठीक है, कम्युनिटी पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, एसोसिएशन में इम्पर्सनल होते हैं, इनफॉर्मल फॉर्मल तो सेम चीज है, ठीक है, जैसे मैंने लिखा हुआ है मेरा गाँव, माई विलेज इज अ कम्युनिटी में आएगा, ठीक है, एनजीओ वगैरह एसोसिएशन में आएगा, ठीक है, ये आप एक बार डेफिनेशन में पढ़ लेना, मैंने आगे भी दिया हुआ है शायद इस चीज, ठीक है, ये हिंदी में भी लिखा हुआ है। अगली चीज है इंस्टीट्यूशन, ठीक है, एसोसिएशन हमने देख लिया, इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशन क्या है, हर्बर्ट स्पेंसर ने फर्स्ट प्रिंसिपल किताब दी थी, ये रट लेना कि फर्स्ट प्रिंसिपल किताब किसने दी थी, अगर आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हो, नेट की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट प्रिंसिपल किताब बहुत बार पूछी गई है, बार बार पूछी गई है, और ये बार बार इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है, इन्होंने अपनी फर्स्ट प्रिंस क्योंकि क्या कहते हैं उसको, हर्बर्ट स्पेंसर की कुछ कुछ किताबें इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक है फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, फिर डिस्क्राइब इंस्टीट्यूशन ऑर्गन दैट परफॉर्म सोसाइटीज फंक्शन, इन्होंने कहा हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले क्या किया, इंस्टीट्यूशन को डिफाइन किया, इन्होंने कहा भैया इंस्टीट्यूशन है क्या, इन्होंने कहा एक ऐसा ऑर्गन है जो सोसाइटी के फंक्शंस को परफॉर्म करता है, ठीक है, कि सोसाइटी के जो भी काम होने उनको परफॉर्म कौन कर रहा है, एक ऑर्गन जो जिसको हम सोशल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा हाथ एक ऑर्गन है मेरी बॉडी का, ठीक है, कि मुझे कुछ भी काम करना है, मुझे ग्लास उठाना है, ठीक है, तो फंक्शन परफॉर्म कौन कर रहा है मेरे लिए, मेरे हाथ कर रहे हैं, मेरी किडनी कर रही है, ठीक है, मेरे ऑर्गन्स परफॉर्म कर रहे हैं ना मेरे लिए कुछ भी फंक्शन, ठीक है, तो ऐसी सोसाइटी के लिए जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो ऑर्गन क्या है, इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देखो मैरिज, मैरिज क्या है, फंक्शन परफॉर्म हो रहा है ना, कि सोसाइटी में अगर मैरिज ही ना हो फॉर एग्जाम्पल, तो कैसे सोसाइटी में तो उबड़ खाबड़ मच जाएगी ना, मैरिज हो गया, किनशिप हो गया, ठीक है, रिलीजन हो गया, ये सब चीजें क्या है, इंस्टीट्यूशन ही तो बना रखे हैं ना हमने, कि जो कुछ ना कुछ परफॉर्म, जैसे जो हमारे क्या होंगे, स्पिरिचुअल चीजें होंगी,
वो रिलीजन परफॉर्म कर रहा है, मान लिया हमारा धर्म चीजें, धार्मिक चीजों को या किसी भी क्रिया कांडों को वो कौन परफॉर्म कर रहा है, रिलीजन परफॉर्म कर रहा है हमारा, ठीक है। जो भी हमारी क्या सेक्सुअल चीजें हैं उनको कौन बैरियर लगा रहा है, मैरिज, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें, हमारे जो रिलेशनशिप है, किनशिप वगैरह परफॉर्म कर रहा है उन चीजों को। तो ये सब रूल्स एंड प्रोसीजर है हमारे, स्टैब्लिश्ड रूल्स एंड प्रोसीजर। कुछ स्टैब्लिश्ड मतलब एकदम गड़े हुए रूल्स एंड प्रोसीजर है, ठीक है, कि हाँ भैया ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अ सोशल इंस्टीट्यूशन इज अ प्रोसीजर, ध्यान रखना। एसोसिएशन इज अ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, ये जो मैं ऑलरेडी बता चुकी थी आगे, ठीक है। एसोसिएशन क्या है, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है ये, ठीक है, कोई प्रोसीजर नहीं है कि ग्रुप बनाया तो एक एसोसिएशन बन गया। लेकिन इंस्टीट्यूशन कोई ग्रुप नहीं है कि चार लोग खड़े हो गए और एक ग्रुप बना दिया, ये इंस्टीट्यूशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम चार लोग खड़े हो गए, हमने बोला ये कंप्लीट करते हैं एक प्रोजेक्ट, तो क्या ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। इंस्टीट्यूशन क्या एस्टैब्लिश्ड है ऑलरेडी, ठीक है। ये प्रोसीजर है, प्रोसीजर मतलब काम कैसे होगा आप बताओ भैया, तो वो पूरा करने के लिए इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। अ सोशल इंस्टीट्यूशन इज अ प्रोसेस, प्रोसीजर, प्रैक्टिस एंड एन इंस्ट्रूमेंट कॉम्बिनेशन, ये सब, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, प्रोसीजर है, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, बस, ठीक है। सुमनर ने फोकवेज करके किताब दी थी 1906 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, मैं ऑलरेडी क्लास में भी रिपीट कर चुकी हूँ, मैं दोबारा भी बता रही हूँ। कई बार सवाल बना है, कई बार आएगा भी कि फोकवेज किताब किसकी है, 1906 वाली सुमनर की किताब है, ठीक है। डब्ल्यू जी सुमनर इनका पूरा नाम है, विलियम ग्राम सुमनर, ठीक है। इन्होंने बहुत प्रोमिनेंटली काम किया था इन चीजों पे, फोकवेज पे, मोरेज पे, ठीक है, जो हमने पढ़ भी चुके हैं हम, नॉर्म्स वगैरह, ठीक है, सब चीजें पढ़ चुके हैं। तो इंस्टीट्यूशन के बारे में इन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशन क्या होता है, कंसिस्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया, नेशन, डॉक्ट्राइन, इंटरेस्ट, ठीक है। इन्होंने कहा ये सब चीजें इंस्टीट्यूशन कंटेन करता है, ठीक है। ही मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिएटिव एंड इनएक्टेड इंस्टीट्यूशन। इन्होंने दो टाइप के इंस्टीट्यूशन बताए, इन्होंने कहा क्रिएटिव होता है और कुछ इनएक्टेड होता है। क्रिएटिव क्या होते हैं, जो हमारी बेसिक नीड्स को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक नीड मतलब कि जो इंसान की पर्सनल जरूरत है, कि फॉर एग्जाम्पल मैरिज, कि भैया सेक्सुअल नीड्स है तो मैरिज करके आप उन चीजों को पूरा कर सकते हो, या आगे आपको अपनी क्या बढ़ानी है, वंश बढ़ाना है, तो मैरिज से ही बढ़ा सकते हो। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी भी तो बेसिक नीड है ना, कि भैया रहने के लिए जगह तो चाहिए, कि जमीन चाहिए, ठीक है। तो वो सब किस में आएंगी, ये सब जैसे रिलीजन हमारी पर्सनल नीड है, कि हम कई बार आउट ऑफ द वर्ल्ड फील कर रहे होते हैं, कि भैया मतलब बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो हम हमें किसी ना किसी पे भरोसा चाहिए कि हाँ भैया कोई है हमारे साथ खड़ा, ठीक है। सबके पास ऐसा प्रिविलेज नहीं होता ना कि हाँ फैमिली हो या सब एकदम खड़े हैं उनके लिए, ठीक है। तो रिलीजन उनको वो क्या देता है, एक सहारा देता है, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक नीड्स है, एकदम बेसिक जो पर्सनल नीड्स है। तो उन्होंने कहा वो सब जो फुलफिल कर रहे हैं ऐसे इंस्टीट्यूशन को हम कहते हैं क्रिएटिव इंस्टीट्यूशन। इनएक्टेड क्या होते हैं, जो एडिशनल नीड्स है हमारी, कि बेसिक मतलब पर्सनल नीड को हटा के जो एडिशनल नीड्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बेसिक नीड क्या है, खाना खाना, रोटी कपड़ा मकान हमारी बेसिक नीड है, लेकिन उसके अलावा जो लग्जरी होती है, फॉर एग्जांपल आईफोन, फोन लेना, लैपटॉप लेना, ये सब क्या है, एडिशनल नीड्स है हमारी, कि हाँ भैया ये पूरा करने के लिए ये भी चाहिए, ठीक है। लेकिन बेसिक बेसिक क्या है, कि रोटी कपड़ा मकान, बस इतना होना चाहिए इंसान पे, ठीक है। तो इनएक्टेड में इन्होंने कहा कॉन्शियसली स्टैब्लिश, जो मतलब सोच समझ कर स्टैब्लिश किए गए, ठीक है। ये तो ऑलरेडी हो गए, लेकिन जैसे कॉलेज की एडिशनल जरूरत है ना, अब भैया पैदा हो गए तो ऐसे थोड़ी कि खाएंगे पियेंगे कपड़ा पहनेंगे बस, अब पढ़ाई भी करनी है, ठीक है, तो कॉलेज बनाए। अब भैया जो पैसा कमा रहे हैं उसको रेगुलेट करने के लिए भी चाहिए, तो बैंक बनाए, ठीक है। जो एडिशनल नीड्स पूरा करने के लिए बनाए गए इंस्टीट्यूशन, वो किस में आएंगे, इनएक्टेड में आएंगे। तो ये याद रखना है, रटना है। सुमनर की किताब है फोकवेज, 1906 में आई थी। इन्होंने दो टाइप के इंस्टीट्यूशन बताए, क्रिएटिव, इनएक्टिव। इनएक्टेड क्रिएटिव कौन से, जो बेसिक नीड्स पूरा करते हैं, एग्जाम्पल पढ़ लेना। इनएक्टेड कौन से, जो एडिशनल नीड्स पूरा कर रहे हैं, ठीक है। हिंदी में भी रीड कर लेना इस चीज को। टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट, वाली स्लाइड ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो एकदम 5 स्टार लगा देती हूँ मैं इस पे। अच्छा, ये स्टार वाला कॉन्सेप्ट क्लास का है, ठीक है, कि जिस पे जितने स्टार लगे हुए हैं वो उतना इंपॉर्टेंट है। चलो, टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन में सुमनर ये क्या दिया हुआ है कि किस थिंकर ने कौन कौन से इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है सुमनर का। सुमनर का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्रिएटिव क्या होता है, इनएक्टेड क्या होता है, ठीक है। दूसरा है टैलकट पार्सन ने क्या बात करी, टैलकट पार्सन ने 3 टाइप के इंस्टीट्यूशन बताया। इन्होंने कहा रिलेशनल होते हैं, जो रिलेशन परफॉर्म करते हैं, रेगुलेटिव और कल्चरल, ठीक है। उसके बाद सोशल इंस्टीट्यूशन, कल्चरल इंस्टीट्यूशन, हाँ ये भी स्पेंसर ने बताया कि कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं जो क्या कर रहे हैं, मेंटेनिंग एंड सस्टेनिंग, कि मेंटेन और सस्टेन करने, जो जीने के लिए, सस्टेन समझते हो कि बस
सर्वाइव करने के लिए जो जरूरी है, फैमिली और मैरिज जरूरी है, ठीक है। इन्होंने कहा कुछ होते हैं प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, वो है इकोनॉमी। तो इन्होंने 3 टाइप में डिवाइड किया इंस्टीट्यूशन को, कि कुछ चीजें जो है वो मेंटेन करने के लिए, हमारे सस्टेनेबिलिटी या सर्वाइवल के लिए जो जरूरी है वो ये वाले इंस्टीट्यूशन हो गए, जो प्रोडक्शन के लिए है वो इकोनॉमी हो गई, और एक जो रेगुलेट कर रहा है, ठीक है, तो वो रिलीजन या लॉ, कि जो रेगुलेट कर रहा है, मतलब इंसान को बता रहा है कि सही क्या है गलत क्या है, ठीक है, ये सब चीजें लॉ में। तो बाकी ये याद कर लेना आप लोग, इतना कुछ वो नहीं है, ठीक है। ये सब मैंने बता रखा है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है, जैसे फैमिली एज ए इंस्टीट्यूशन हो गया, ठीक है। अच्छा, फैमिली एज एसोसिएट, कई बार बात आती है फैमिली किस में आता है, एसोसिएशन में भी आता है, इंस्टीट्यूशन में भी आता है, ठीक है, दोनों में ही आता है। फैमिली हो गया, एजुकेशन एज ए इंस्टीट्यूशन हो गया, इकोनॉमी इंस्टीट्यूशन हो गया, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। आप इसको रीड कर सकते हो, इतना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें जो जो काम हो रहा है वही लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ली बच्चों को डाउट होता है कि मैम एसोसिएशन पढ़ लिया, इंस्टीट्यूशन पढ़ लिया, डिफरेंस क्या है, ठीक है। एसोसिएशन क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ग्रुप ऑफ पीपल। इंस्टीट्यूशन ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है, कैसा नहीं कि 4 लोग मिलकर इंस्टीट्यूशन बन गया, नहीं, 4 लोग नहीं भी मिलेंगे, इंस्टीट्यूशन है ऑलरेडी, ठीक है। कैन एसोसिएशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, लेकिन एसोसिएशन बनेगा ही तब जब लोग मिलेंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइज फॉर पर्पस ऑफ फुलफिलिंग अ नीड और नीड्स, ठीक है, कोई नीड पूरी करने के लिए, कोई गोल अचीव करने के लिए हमने जो ग्रुप बनाया उसे एसोसिएशन कहेंगे। इंस्टीट्यूशन किसे कहेंगे, रेफर्स टू ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स, कि कैसे हम किसी चीज को करें। मैरिज, मैरिज को कैसे करें, मैरिज में क्या क्या होता है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स कॉमन प्रोसीजर, की एक प्रोसीजर बना दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रिलीजन, कि भैया मंदिर जाना है या गुरुद्वारे जाना है या मस्जिद जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, कितने बजे जाना है, ये सब क्या है, प्रोसीजर्स बने हुए हैं, ठीक है। इकोनॉमी कैसे परफॉर्म होगी, एजुकेशन में क्या होगा, किनशिप में कैसे, किनशिप में ऐसे थोड़ी कि भाई को मामा बोल दिया, कुछ रूल्स है ना, कुछ प्रोसीजर्स बने हुए हैं, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन क्या है, स्टैब्लिश रूल्स एंड प्रोसीजर है, ठीक है। कई बार सवाल यही आता है कि इंस्टीट्यूशन को क्या कहते हैं, तो सवाल नीचे ऑप्शन में यही होता है कि स्टैब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशन, स्टैब्लिश्ड रूल्स एंड प्रोसीजर, ठीक है। तो बस ये इंस्टीट्यूशन पे आपको ये वाली लाइन रट के रखनी है। दे आर कॉन्क्रीट, एसोसिएशन कॉन्क्रीट है, दिख रहा है 4 लोग मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इंस्टीट्यूशन एब्स्ट्रैक्ट है, दिख नहीं रहा है ना कि रिलीजन कहाँ है। रिलीजन क्या किसी को दिखता है, नहीं। रिलीजन के प्रोसीजर्स हमें दिखते हैं कि हाँ भैया मंदिर में पूजा कर रहे हैं, ये सब, ठीक है। लेकिन एज अ रिलीजन जो वर्ड है वो नहीं दिखता ना। इट कंसिस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स, कि इंडिविजुअल्स के मिलने से बनता है एसोसिएशन, ठीक है। लेकिन इंस्टीट्यूशन कैसे बनेगा, जब लॉज, रूल्स और रेगुलेशंस क्या होंगे, मिलेंगे, ठीक है। ये देखो आप एग्जाम्पल्स के साथ दिया हुआ है कि एसोसिएशन क्या क्या है, कॉर्पोरेशन हो सकती है, आर्मी हो सकती है, कॉलेज हो सकता है, न्यूज़पेपर, चर्च, फैमिली, ठीक है। अब ये देखो, फैमिली, द फैमिली, आ फैमिली, यानी कि एक फैमिली। अच्छा, सवाल यही मेरे से पूछे जाते हैं बार बार, और इसीलिए मैंने ये वाली फोटो यहाँ पे अटैच करी हुई है, ठीक है। कि फैमिली किस में आता है मैम, इंस्टीट्यूशन में आता है, किस में आता है, एसोसिएशन में आता है। ये मैं ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ, दोनों में आता है, ठीक है। लेकिन एक फैमिली है तो वो एसोसिएशन में आएगी, क्योंकि एक फैमिली हमें दिख रही है कि मेरी फैमिली दिख रही है कि मम्मी पापा चाचा चाची जो भी है वो सब इकट्ठे हुए एक फैमिली, तो वो दिख रही है, वो एसोसिएशन। लेकिन फैमिली एज अ कॉन्सेप्ट, आगे गड़ी मैं पॉइंट, फैमिली एज अ कॉन्सेप्ट किस में आएगा, इंस्टीट्यूशन में। हम एक फैमिली की बात नहीं कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन में, हम फैमिली एज अ प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, कि भैया जहां से जन्म लिया उनको हम मम्मी पापा कहेंगे, जो उनके भाई बहन है उनको चाची चाचा कहेंगे, ये कॉन्सेप्ट, फैमिली एज अ कॉन्सेप्ट, द फैमिली, यानी कि कॉन्सेप्ट जो फैमिली का है, कि एक फैमिली की बात नहीं कर रहे, मैं मेरी फैमिली की आपकी फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, तो वो इंस्टीट्यूशन में आएगा। एक फैमिली की जब बात हो रही है वो एसोसिएशन में आएगी, इसलिए दोनों में आएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है सवाल में क्या पूछा गया, अ इंस्टीट्यूशन और सॉरी अ फैमिली और द फैमिली, ठीक है। तो ये मेजरली आपको ये सब चीजें एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन में ध्यान रखनी है, ठीक है। अ, ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये वाला क्लास हमारा छूट रखा था, और मैं काफी दिन से बोल भी रही थी कि मैं इस पे क्लास लूंगी। एक और क्लास मुझे लेनी है ट्राइब पे या किसी एक चीज पे लेनी है, ठीक है। तो लेट्स सी कब हो पाती है, ठीक है। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।